हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मैं सुधीर सर आप सभी को क्लास 12th में मैथमेटिक्स में जो भौकाल सीरीज चल रही है, आज उसका 11वां दिन है। चैप्टर नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं अवकलन। अवकलन हम बहुत ही ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है पूरे कैलकुलस में, क्योंकि ये जो है अगर आपको नहीं आएगा तो समाकलन नहीं आएगा। अगर ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी आज की क्लास लंबी होगी, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज का भी सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल भी आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, लगभग 500 लाइक तक आप पहुंचा दिए हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे फलनों के प्राचलिक रूप के अवकलज, कुछ तगड़े क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन। इसके पहले हम इजी क्वेश्चन कराते रहते हैं, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा जो टॉपिक होगा द्वितीय कोटि का अवकलज, ठीक है, जो कि प्रश्नावली हमारा क्या होगा 5.7 होगा, ठीक है। ये हमारा प्रश्नावली 5.6 होगा। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और एक चीज और, आज का ये चीज हम डाउट सेशन भी क्लियर करेंगे। डाउट सेशन तब क्लियर करेंगे अगर आप 500 लाइक आज की वीडियो में पहुंचाते हैं। ये देखिए, बहुत बच्चों ने क्वेश्चन कमेंट करके पूछा है। सारे बच्चों का क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट किए हुए हैं। जैसे कोमल यादव जो है एक्सरसाइज 5.3 का 7वां क्वेश्चन पूछ रही हैं। अशोक गुप्ता 5.4 का क्वेश्चन नंबर 796 पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आदित्य यादव 5.7 का 6वां क्वेश्चन, सारे बच्चों का हमने नोट किया। संदीप बघेल जी हैं, शैलेंद्र तिवारी हैं, गेमर 1436 जी हैं 5.2 का 7 क्वेश्चन। दीपू सरोज है 5.5 का क्वेश्चन नंबर 2, 6, 10, ठीक है। लवकुश है 5.3 का 6। हमने सारे बच्चों का क्वेश्चन नोट कर लिया है। और ये अवकलन का आखिरी टॉपिक है, फलनों के प्राचलिक रूप में अवकलज। तो हम चाह रहे हैं कि पहले इसको डिस्कस कर दें, फिर पूरा जितना क्वेश्चन है 15-20 क्वेश्चन करीब हो जा रहा है। तो अगर आप 500 लाइक आज की वीडियो में पहुंचाते हैं तो कल ये 15 से 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर देंगे। एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ उन सभी स्टूडेंट के लिए जो पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक अनअकैडमिक बहुत ही अच्छा मौका प्रोवाइड करने जा रहा है क्रिएटिव कॉर्नर टाइम आउट के थ्रू। इसमें आपको बहुत सारे एजुकेटर लाइक बताएंगे चेस के बारे में, कोडिंग के बारे में, एक्सेल के बारे में, पोएट्री, अगर आप बहुत अच्छा गाना गा लेते हो, या फिर आप मैजिशियन बनना चाहते हो, या फिर आप ऐप क्रिएट करना चाहते हो लाइक टिकटॉक की तरह अगर आप ऐप क्रिएट करना चाहते हो, या फिर किसी के माइंड में जोमेटो कैसा बना होगा, किसी के मन में आया होगा खाना खाने का मन कर रहा है लेकिन बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो उसने जोमेटो बना दिया ताकि अगर किसी का खाने का मन करे लेकिन बनाने का नहीं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सके। तो यही सब आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा और इसका प्रॉपर टाइम टेबल है। और ये 31 जनवरी को होगा, जो जनवरी का लास्ट डे होगा, 9 बजे सुबह से होगा, ठीक है। आप यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हो चेस के बारे में 9 बजे, साथ में 10 बजे कोडिंग के बारे में, आप कोडिंग कैसे कर सकते हो, ऐप क्रिएशन 5 बजे होगा। तो जितने भी स्टूडेंट इन सभी के बारे में सीखना चाहते हैं, कुछ आगे चलकर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही स्पेशल है। आप 31 जनवरी को इसको फ्री में देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लिंक पर क्लिक करके इनरोल कर लो। जैसे ही ये क्लास चलेगा आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो, लेकिन वहां पर आपको एक कोड एंटर करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लास पे कोड शुभम@12 यूज करोगे, आप सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री में अटेंड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर चेकआउट करना। स्टार्ट करते हैं आज की। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम शाम तक देखेंगे, नेक्स्ट डे तक देखेंगे कि अगर 500 लाइक हो गया तो हम वीडियो बना देंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। मैराथन क्लास आज होगा, थोड़ी सा लंबा क्लास होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल शुभम क्लासेज अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे नोटिफिकेशन दिया जाता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। शुभम क्लासेज आपकी बहुत हेल्प करने वाला है इस 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, फलनों के प्राचलिक रूप में पहले क्या पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके पहले जो आप dy/dx निकालते थे वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन से क्लियर करेंगे चीजों को। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम इजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे ताकि आपको ये पता चले कि पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या है और उसका कैसे dy/dx निकालते हैं। आपको विभिन्न अलग अलग टाइप के फंक्शन आपको मिले, ठीक है। इसमें क्या है कि x = a कांस्टेंट नंबर है, थीटा माइनस साइन थीटा, y है हमारा साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये दोनों एक ही नहीं है, काट के जीरो मत कर दीजिएगा, अलग अलग है, ठीक है। इसमें हमें बताना बच्चा dy/dx, क्लियर है। इस क्वेश्चन में भी dy/dx बताना है। जब भी कुछ इस तरह से फंक्शन दिया हो
x किसी दूसरे वेरिएबल का फंक्शन हो, y भी किसी दूसरे वेरिएबल फंक्शन हो, मतलब x और y वेरिएबल तो है ही है, यहाँ पे थीटा भी एक नया वेरिएबल आ गया है जिसको हम लोग चर क्वांटिटी बोलते हैं, चर राशि। तो x और थीटा का फंक्शन हो गया, y भी थीटा का फंक्शन हो गया। तो अगर आपको dy बाई dx बताना है, ध्यान दीजिएगा, आपको अगर dy बाई dx बताना है, क्योंकि y जो फंक्शन है थीटा का है, तो अगर y थीटा का फंक्शन है तो इसका dy बाई डी थीटा निकलेगा। जरा देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, dy बाई डी थीटा अपान में dx बाई डी थीटा। रिविजन नहीं किए हैं कोई बात नहीं, अगर पहली बार देख रहे हैं तो वो भी समझ सकते हैं, जो दूसरी बार देख रहे हैं वो तो समझ ही रहे होंगे, एकदम दावे के साथ कर रहे हैं। वीडियो पसंद आ रहा है 500 लाइक दिमाग में बैठा रहिएगा। कल आपका डाउट सेशन प्रश्नावली 5.1 से लेके 5.7 तक पूरा, ठीक है। और रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम हम नहीं पढ़ाएंगे, देखते हैं, उसको रहने देते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक क्वेश्चन आएगा, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यानी कि अगर dy बाई dx बताना है तो आपको निकालना पड़ेगा पहले dy बाई डी थीटा, और यहाँ पे निकालना पड़ेगा dx। तो यहाँ पे देखिए y, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, dy बाई डी थीटा। बहुत आसान है, dy बाई डी थीटा मतलब साइन थीटा का अवकलन। ये हमें dy बाई डी थीटा क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। क्लियर हुआ, कोई इसमें दिक्कत है क्या। इसका अवकलन बहुत आसान है, साइन थीटा का अवकलन भैया थीटा के सापेक्ष क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का फिर से हो जाएगा, तो 2 जो का तो रहेगा, थीटा का 1 हो जाएगा। अगर 2x होता है यहाँ पे तो 2x का अवकलन क्या हो जाता है, x का 1, 2 जो कहते हैं तो 2 × 1। तो फाइनली जो इसका अवकलन आया ये आ गया कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। इसको रहने दीजिए, ये आया dy बाई डी थीटा। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। समझ में आया। पहले क्वेश्चन इजी समझ लीजिए, उसके बाद हमको कठिन क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे, आसान ही केवल नहीं करना है, ठीक है। कठिन क्वेश्चन करेंगे, इजी अपने आप लग जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन ही करिए, लेकिन तगड़े वाले करिए, ठीक है, दिमाग में फिट हो जाए। कठिन चीज़ें अगर प्रैक्टिस होंगी तो आसान अपने आप हो जाएंगी। समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ से x इक्वल टू ये जो दिया है यहाँ पे, ठीक है, x हमारा क्या दिया है यहाँ से, ये a ब्रैकेट में थीटा, a हमारा कांस्टेंट है बच्चा, ठीक है। a को भी फंक्शन मत समझ लेगा कि वो चौथा वेरिएबल हो गया। इतने ढेर सारे वेरिएबल इंक्लूड हो जाएंगे तो कैसे निकलेगा ये, ठीक है। आप आफ्टर 12 क्लास जब आप बीटेक करेंगे, बीएससी करेंगे, किसी भी प्रकार की पढ़ाई करेंगे, अगर साइंस से जुड़े हैं, तो जब कोई फंक्शन एक या दो से अधिक वेरिएबल का फंक्शन हो जाता है तो वहाँ पे डेरिवेटिव नहीं निकलता है, पार्शियल डेरिवेटिव निकलता है, आंशिक अवकलन, ठीक है। तो उसका भी उपाय है, परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे dx बाई डी थीटा, ठीक है, ए जो का तो रहेगा थीटा का अवकलन, थीटा के सापेक्ष 1 हो जाएगा। इसको x जैसे अगर x का x से सापेक्ष करना 1 हो जाएगा, तो थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 होगा, साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, ठीक है। इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से dy बाई डी था, यहाँ पे इसको स्टार इक्वेशन दे दीजिए, ठीक है। और समीकरण 2 से हमारा क्या है, dx बाई डी थीटा की वैल्यू हम क्या कर देंगे, समीकरण नंबर स्टार में रख देंगे, ठीक है। इतना लिखिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा dy बाई dx जो हो जाएगा, ठीक है, ये dy बाई डी थीटा, क्लियर है, और dx बाई डी थीटा ये पर रख देते हैं। dy बाई डी थीटा समीकरण नंबर 1 से कॉस थीटा माइनस 2 कॉस, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसे वैसे रहने दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा, अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। आपको लग रहा है कि अरे मैं इससे ज़्यादा फास्ट कर सकता हूँ, ये तो सर बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, ऐसा नहीं है। हम चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन ही करेंगे लेकिन क्लियर करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कन्फ्यूज़न ना रहे। 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपका हुआ, क्लियर हुआ, समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं होनी। इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। जैसे अस्पष्ट फलन था, लॉगरिथमिक फंक्शन था, फंक्शन के पावर फंक्शन था, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, और हमारा चेन रूल जो लगता है वहाँ पे भी। तो ये सारे रूल्स हैं, नियम हैं जो कि हमें अवकलन के आने चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हमने लिख दिया है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। एक बार देख लेते हैं ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही देखिए, पहली बात तो दिमाग में बैठा ली, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही करने हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 100 बार बोल रहा हूँ, आप बोर्ड एग्जाम में पछताइएगा मत। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो जाएं पूरा, तभी आप इधर उधर की बुक को सॉल्व करें। ठीक है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट है। आपका अगर ध्यान इधर उधर भटकेगा तो निश्चित रूप से जितना भी आपका ध्यान बटेगा उतना ही आपका परसेंटेज रिड्यूस होगा, कम होगा बोर्ड एग्जाम में। सब कुछ आपके हाथ में है, मैं आपको बता सकता हूँ। x इक्वल टू अंडर रूट ए के पावर साइन इनवर्स टी है, y है भैया अंडर रूट ए के पावर कॉस इनवर्स टी। हमें बताना, प्रूफ करना है कि जो dy बाई डी एक्स है माइनस वाई बाई एक्स होगा। क्लियर है? और एक चीज़ हम बता दें, आज क्या है भाई, 25 जनवरी, कल 26, ठीक है, आप सभी को पता है क्या है कल। लेकिन कल वीडियो मिलेगा, आपको लेक्चर मिलेगा। आप स्वतंत्र नहीं है पूर्ण रूप से, आप क्योंकि आपकी स्वतंत्रता तभी होगी, फ्रीडम तभी होगा जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा। ठीक है, तो अभी आप अपने आप को मानिए कि मैं आज़ाद नहीं हूँ, मैं, ठीक है, आपकी आज़ादी में भी समय है 2-3 महीने का, 3 महीने का। तो थोड़ा सा अपने आप को मात रखिए, अपने मन को नियंत्रण रखिए, नियंत्रित रखिए। क्लियर है? और ठंडी तो अभी भी तगड़ी वाली पड़ रही है। वैसे देखने में मैं लग रहा हूँगा ना कि नहाया हुआ, ठीक है, लेकिन नहाए नहीं है, अब लग रहे हैं नहाने जैसे लेकिन लगाए नहीं। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि मैं क्या किया हूँ, सेटअप, एडजस्टमेंट। ठीक है, बहुत बच्चे कहे हैं ठंडी बहुत बड़ी, कौन जाए इतना नहाने, मैंने समय लगता बहुत ना। बात ही कि हम लोग मोटर वोटर भी नहीं चालू कर सकते हैं, मालिक सुबह 6 बजे पानी चालू कर देते हैं, अब हम 6 बजे उठ के कौन नहाए। खैर कोई बात नहीं, देखा जाएगा। यहाँ पे x जो फंक्शन है वो वेरिएबल t का है, y फंक्शन है वेरिएबल t का। ठीक है, तो हमें dy बाई डी एक्स बताना है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक चीज़ हम और बता दें कि अगर ये आपको फार्मूला पता है ना कि a के पावर x का अवकलन क्या होता है। ठीक है, अगर dy बाई डी एक्स फार्मूला भूल गए होंगे तो dy बाई डी एक्स ऑफ a के पावर x क्या होता है बच्चा, a के पावर x इंटू लॉग a, ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, ये फार्मूला यूज होगा कि a के पावर x का अवकलन dy बाई डी एक्स। ठीक है, एक फार्मूला ये यूज होगा और ये फार्मूला भी यूज होगा dy बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। इसका अवकलन हम बहुत बार बार बताए हैं 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, अगर इतना आपको पता है और चेन रूल पता है, ये 2 फार्मूले पते हैं, तो आपको ये सवाल हल हो जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा है बताने का। अगर आप चाहते हैं कि आपके जितने भी सारे डाउट हैं, जितने बच्चों ने पूछा है, निश्चित रूप से किसी न किसी छात्र का भी डाउट होगा। अगर आप 15-16 क्वेश्चन लगभग हो रहे हैं, कल हम उसको पूरा डाउट क्लियर करेंगे, लेकिन 500 वीडियो लाइक होगा तब। ठीक है, कल भी आपने लगभग पहुंचा दिया, 500 लाइक करिए फटाफट। चलिए आप क्या करेंगे, यहाँ से dx बाई डी टी निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि फंक्शन तो t का है ना, तो t के यहाँ पे ये पूरा चीज़ अंडर रूट एक्स समझिए। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना नोट डाउन करिए, आपको हिंट दे दिया गया है। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्या करना है। इसको अंडर रूट एक्स समझ के करेंगे ना, तो क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, यानी कि ये जो चीज़ है ये वही रहेगा a के पावर साइन इनवर्स टी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए a के पावर x वाला रूल लगाएंगे, तो a के पावर x वाला रूल लगेगा तो a के पावर x ही होगा, यानी कि a के पावर x यानी साइन इनवर्स टी। क्लियर हुआ? अब साइन इनवर्स टी का फिर से अवकलन होगा बच्चा, तो 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं मतलब टी स्क्वायर। ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है ना, तो dx बाई डी टी, इसको पहले पूरा अंडर रूट टी समझना है। ठीक है, अंडर रूट टी है तो 1/2 अंडर रूट टी, फिर a के पावर साइन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला a के पावर x वाला लगा, a के पावर साइन इनवर्स एक्स, ओहो लॉग रहेगा, 1 मिनट मिस्टेक हो गया, लॉग a। ठीक है, यहाँ पे a के पावर साइन इनवर्स t हो गया इंटू लॉग a। क्लियर हुआ? अब जाके ये जो फार्मूला लगा है a के पावर x का लगा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज़ है a के पावर x वाला लगा है। अब साइन इनवर्स t का फिर से होगा तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर हुआ? इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए, कोई दिक्कत? ठीक है, ये अंडर रूट एक्स वाला लगा,
फिर ए के पावर एक्स वाला रूल लगा, फिर यहाँ पे साइन इनवर्स टी है तो साइन इनवर्स टी का, ठीक है, यहाँ पे टी है तो टी के सापेक्ष सब कुछ अवकलन होगा। तीन चीज़ यहाँ पे लगी हुई हैं, ठीक है। अंडर रूट एक्स का अवकलन, यहाँ पे अंडर रूट टी समझना है, ठीक है। अंडर रूट टी का अवकलन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट टी, अगर डी वाई बाई डी टी बताना है, ठीक है। ये फार्मूला लगा है, ए के पावर टी यानी डी वाई बाई डी टी अगर बताना है, ए के पावर टी, ये हो जाएगा ए के पावर टी इंटू लॉग ए। क्लियर कर लीजिए, पूरे जीवन भर आपको काम करेगा। आप सीख लीजिए, आप अपने भाई को घर में छोटा हो 10 में जाएगा, 11 में, 12 में, उसको बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब आप सीखे रहेंगे तब ना, कभी आपका भाई 11 में होगा, भाई बहन या कोई भी छोटी होंगी, जब अगले दिन या अगले साल जब सवाल पूछने जाएंगे कि अरे दीदी ये सवाल बता दो, पता चला आपने पढ़ा ही नहीं, सीखा ही नहीं, तो आप भी एक अगर आप अच्छे से सीख लिए तो आपका घर में सब कुछ एक चेन बन जाता है, ठीक है। ये हुआ है। और क्या फार्मूला यूज हुआ है, डी वाई बाई डी टी आप साइन इनवर्स टी, ठीक है। इसका अवकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अगर ये सब x होता है तो सब कुछ x हो जाता है। फार्मूला लिखने का मेरा मेन उद्देश्य है कि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें, ठीक है, क्लियर हो जाए। बहुत बढ़िया, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। अब जो हमारा y है, ठीक है, ये y क्या है, समीकरण नंबर 2 से देखिए आप, डी वाई वाई क्या निकालेंगे, डी वाई वाई डी टी, ए के पावर यहाँ पे बच्चा कॉस इनवर्स टी है, इसको समीकरण नंबर ये जो 2 था फिर से, इसका क्या निकलेगा, डी वाई बाई डी टी। उसी तरह से इसको अंडर रूट टी समझेंगे, ठीक है। ए के पावर कॉस इनवर्स टी का डायरेक्ट नहीं लगेगा, अंडर रूट टी भी तो है, इसका क्या होगा 1/2 अंडर रूट टी, टी के मतलब हो गया ए के पावर कॉस इनवर्स टी। ए के पावर टी वाला रूल लगेगा तो ए के पावर टी का मतलब ए के पावर टी है, टी की जगह टी नहीं है, क्या है कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए, और कॉस इनवर्स टी का फिर से अवकलन हो जाएगा -1/√। ये देखिए चेन रूल, इसीलिए बार बार हम बोलते बोलते एकदम थक गए। चीज़ें आसान हो तो ठीक है, लेकिन कठिन हो तब आपको कठिन चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब शुरुआत की जो चीज़ें हैं जो इजी हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ से निकाला dx/dt, यहाँ से निकाला dy/dt, तो क्या करना है, क्या करना भाई, तो dy/dt को यहाँ से भाग देना पड़ेगा dx/dt से, यही हमारा निकल के आएगा dy/dx, ये मेन बटा है। चलिए भाग दीजिए, तो यहीं से ये dy/dt यहाँ से है, dx/dt क्या है, इसको देखिए 1/2 अंडर रूट ए के पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है। ये जो बचा है ए के पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है, इंटू लॉग ए, ठीक है, यहाँ पे 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ये भाग दिए हैं, ये dy/dt है पूरा और ये dx/dt है, ठीक है। एक तो यही तो कट जाएगा तो फाइनली आएगा dy/dx, ठीक है। तो देखिए क्या है, पहले तो log a कटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये कट गया, ये -1 बचा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समस्या कहाँ आ रही भाई, जब सब कुछ सही है तो पहले ये 2 से 2 कटा, ये भी हट गया। अब देखिए, ये बताइए कोई भी नंबर यहाँ पे अगर ऊपर x है और नीचे √x है तो फाइनली क्या होगा √x। इससे सहमत है कि नहीं, a के पावर cos इनवर्स t है और ये अपान में √a के पावर cos इनवर्स t है, ठीक है। अच्छा हम थोड़ा सा एक बार इसको फिर से लिख देते हैं, जो कट पीट के बचा है फिर से लिख देते हैं, इसी में गड़बड़ हो जाएगा। चलिए जो बचा है हमने यहाँ पे अच्छे से लिख दिया है। देखिए 2 से 2 कट गया है, a के पावर cos इनवर्स t है, √a के पावर cos इनवर्स t। देखिए ये वाला एक माइनस यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम माइनस को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए dy/dx बहुत दिक्कत हो जाता है आंसर, एक कट जाएगा, जैसे इसको समझिए कि x है, ये √x है, तो कट जाएगा, तो समझ लें, तो ये फाइनली आ जाएगा, यहाँ पे माइनस तो रहेगा है, a के पावर cos इनवर्स t, और ये भी वही आला है,
ए के पावर साइन इनवर्स टी है और अंडर रूट में ए के पावर साइन इनवर्स टी है। इसको x समझिए, अंडर रूट x है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x बच जाएगा, या ऊपर भी ले जाएंगे तो फाइनली ये हो जाएगा a के पावर साइन इनवर्स टी। अच्छा ये बताइए, ये माइनस तो रहेगा, अंडर रूट ए के पावर कॉस इनवर्स टी की वैल्यू क्या है, y, और अंडर रूट ए के पावर साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या है, x है, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो फाइनली क्या आ गया, ये माइनस वाई बाई एक्स। यही तो प्रूफ करना था बच्चा, हमें प्रूफ करना था कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा माइनस वाई बाई एक्स होगा। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिए, करना ना 500 लाइक होना ही चाहिए यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप समझिए थोड़ा सा दुख दर्द को। ठीक है, और आपका लाइक और आपका कमेंट हमें ज़िंदा रखता है, परिश्रम करने के लिए हमें मजबूर करता है। ठीक है, अगर आप इस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कोई ऐसी गलत, इसमें हम देखते हैं जैसी वीडियो अपलोड हुआ वैसे 3-4 लोग डिसलाइक मार देते हैं। कौन है लोग, कहाँ से आते हैं, ऐसा कौन सा हम काम कर दिए कि बिना देखे आप डिसलाइक मार देते हैं, होंगे चैनल वाले दूसरे। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, ये तो फ्रीडम है यहाँ पे। क्लियर हुआ, ये चीज़ देख लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिएगा, एक बार पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने जहाँ जहाँ पे जो जो फार्मूला लगा है उसको मैंने अलग अलग भी लिखा है। ठीक है, समझाया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इजी क्वेश्चन है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सवाल पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है कई बार। 500 लाइक होना ही चाहिए, मैं थक गया हूँ आप लोग से बोलते बोलते। पिछली बार में आपने लगभग पहुँचा दिया है, बहुत अच्छी बात है। आज तो होना ही चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने पहली बार पढ़ाते समय छोड़ दिया है या इंपॉर्टेंट ना रहा, लेकिन अब जो क्वेश्चन कराए जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही सीरीज चल रहा है। 30 दिन हमने मांगे हैं, 11वां दिन चल रहा है, आप बेहतर फील कर रहे होंगे, तबीयत आपकी थोड़ी सी अच्छी हो गई होगी। चलिए पहले आप क्या करिए, हमें डी वाई बाई डी एक्स ही बताना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन थीटा का है, एक्स जो है थीटा का है, तो क्या निकालना पड़ेगा, डी एक्स बाई डी थीटा। ये जे कहते हो कांस्टेंट है, बाहर मल्टीप्लाई में है, वो ज्यों कहते हो रहेगा। कॉस थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, अपने जीवन काल में बताइए, भूल ही गया होगा, माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन। जैसे अगर x इंटू, अगर यहीं पे हम क्वेश्चन आपको दे दें कि y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स है, ठीक है, आप डी वाई बाई डी एक्स बताइए, तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल लगेगा बच्चा यहाँ पे। ठीक है, क्या रूल है, फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहते हो यानी थीटा ज्यों कहते हो, सेकेंड का अवकलन क्या होगा, साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष प्लस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन यानी थीटा का सापेक्ष, यहाँ पे थीटा के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। जैसे x के सापेक्ष अवकलन बच्चा 1 होता है, उसी तरह से थीटा के सापेक्ष अवकलन 1 होगा। और सेकेंड वाला फंक्शन कहाँ जाएगा, वो ज्यों कहते रहेगा, उसमें मल्टीप्लाई में रहेगा, दूसरी जगह ढकेल मत दीजिएगा। क्लियर है, देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप मिस्टेक करते हैं और उसी का नंबर कट जाता है। ये देखिए, ये माइनस साइन थीटा हुआ, ये प्लस साइन थीटा है, कट जाएगा। थीटा इंटू क्या बचा, जो बचा उसको लिख लीजिए, थीटा इंटू कॉस थीटा, ए थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको आप समीकरण नंबर 3 देने में बिल्कुल भी शर्माइए मत, 1 2 3 समीकरण तो दे सकते, इससे आसान पड़ता है ना, किसको किससे भाग देना है, कैसे कैसे क्या करना आसान पड़ता है। अब पूरे जीवन तो समीकरण ही हमारा एक, अपने आप को संतुलित करना, बैलेंस बनाना, ठीक है, ही हमारा जीवन, पूरा हमारा जीवन एक मैथमेटिक्स की तरह ही है। ठीक है, अगर मैं इस पर फिलॉसफी को अभी दूँ तो आपको समझ में आएगा किस तरह से हमारा जीवन बिल्कुल मैथमेटिक्स है एक। चलिए कभी समय मिले तो मैं इस पर डिस्कस करूँगा, अच्छी बात है ये, काफ़ी मैंने इस पर गहन विचार किया है, तो मुझे समझ में आया है कि पूरा जीवन एक मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं। डी वाई बाई डी थीटा, यहाँ पे देखिए कैसे एक्स और वाई एक दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट है। जैसे अगर किसी भी घर में किसी के 2 बच्चे हैं तो उनके गार्जियन होंगे, तो हम जो टोटली डिपेंड होते हैं उस गार्जियन पर। ठीक है, अगर हम समझें कि थीटा उसके गार्जियन हैं और एक्स और वाई उनके लड़के और लड़कियां हैं, ठीक है, जैसे आपके भी हो सकते हैं भाई बहन, ठीक है, तो लोग
तो आप टोटली डिपेंडेंट है आप अपने क्या गार्जियन पे। थीटा यहाँ पे गार्जियन है, हमारे मम्मी पापा हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई, तो कभी भी आप कुछ भी करना हो तो आप हमेशा इनसे आप क्या परमिशन लेके ही कुछ कर पाएंगे। तो अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स बताना है तो आपको डायरेक्ट नहीं डी एक्स बाई डी थीटा, यानी पहले थीटा से पूछना पड़ेगा अपने गार्जियन से। अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स बताना है तो फिर हमें पहले इनसे परमिशन लेना पड़ेगा। पहले आप डी वाई बाई डी थीटा, यानी कि अगर कहीं पे पार्टी हो रही है, कुछ भी फंक्शन हो रहा है, 1 रुपया भी खर्च होगा तो आप अपने गार्जियन से ही मांगेंगे, ठीक है। तो यहीं पे ऐसा कुछ हो रहा है, तब इस तरह से है, मैं बताऊंगा। ये साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस थीटा, फिर से यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, ये वाला ब्रैकेट लगाइए, ठीक है। थीटा जो कहते हूँ, कॉस थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस थीटा का 1 हो जाएगा कॉस थीटा जो कहते हैं। जब भी माइनस दिख जाए ना बच्चा तो उसमें ब्रैकेट लगा दिया करिए, इससे सही रहता है, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, यही भी मिस्टेक बहुत होता है। यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ऑलरेडी प्लस हो जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये कटा तो क्या आया, डी वाई बाई डी थीटा। चलिए आप तो समझ में आ गया, ए थीटा इंटू साइन थीटा, समीकरण नंबर 4 दे दीजिए, हो गया। डी वाई बाई डी थीटा निकल गया और डी एक्स बाई डी थीटा निकल गया, तो अब आप क्या निकल पाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा क्या बच्चा, ए थीटा इंटू साइन थीटा, ए थीटा इंटू ये कॉस थीटा, पूरा कट गया ये, साइन थीटा अपन में कॉस थीटा क्या आएगा, टेन थीटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, टेन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, टेन थीटा, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ, इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, और बहुत ज़्यादा आंसर जाइए मत। अगर आपको बोला है डी वाई बाई डी एक्स निकालिए तो आप निकाल दीजिए, लेकिन कभी अब प्रूफ करने के लिए कह दिया जाए कि डी वाई बाई डी एक्स प्रूफ करिए, सिद्ध करिए कि ये होगा, तो आपको जोड़ घटा के गुणा किसी भी तरह से आपको प्रूफ करके लाना पड़ता है। क्लियर हुआ, तो आई होप 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी हैं, उसको आप कर लीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं। जैसे 3 क्वेश्चन हमने कराए वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म यानी प्राचल रूप में फंक्शन का कैसे हम अवकलन करते हैं, क्लियर समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट नहीं है। जो हमने 10 बच्चों का नाम लिया कल ही, और आप अभी आपके पास समय पूछ सकते हैं। 5.1 से अभी तक हमने जितना पढ़ाया और अभी पढ़ाएंगे 5.7 यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलन क्या होता है, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन और भी हम कर लेते हैं। मैराथन क्लास है, बहुत बड़ा नहीं होगा पर ठीक ठाक रहेगा। देखिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अभी मुझे एक मतलब गाना गुनगुना रहे थे, मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, ये सब यही सब होगा। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करके गए हैं, अगर आपको ये बोर्ड एग्जाम में मिल गया तो आंख ही चुराएंगे, ठीक है, क्योंकि आप तो सवाल लगा के गए नहीं हैं, ठीक है। आप चाहेंगे कि मिले ना ये सवाल, क्योंकि आप जो सवाल नहीं करके जाते हैं अगर वो आ गया तो फिर दिक्कत है, तो फिर वही आंख चुराएंगे। आंख चुराने का मतलब है कि लगाएं कि नहीं लगाएं, ये सारी चीज़ें, ये ऐसी स्थिति ना है। अभी हमारे पास समय है, हम चीज़ों को सुधार कर सकते हैं। जो गलतियां हमने लॉकडाउन में की, उसके बाद भी की, नहीं पढ़ाई किया, उसको इम्प्रूव करने का मौका है। ईश्वर सबको एक बार मौका देता है, उसके बाद ना हम मौका देंगे ना आपको मिलेगा ही नहीं। बोर्ड एग्जाम का डेट जल्द ही आने वाला है, ठीक है। y इक्वल टू a इंटू ई की पावर mx प्लस b इंटू ई की पावर nx है। हमें सिद्ध करना है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम इंटू एन इंटू वाई इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। RTP है रिक्वायर्ड टू प्रूफ, ठीक है, RTP, OTP नहीं जो मोबाइल में वो करते हैं वेरीफाई करने के लिए। रिक्वायर्ड टू प्रूफ सिद्ध करना है कि यहाँ पे d2y बाई डी एक्स, एक बात बता देते हैं बच्चा, जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होता है ये कुछ नहीं होता है। आपने जो dy बाई डी एक्स निकाला है फंक्शन का, उसी का एक बार और x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। dy बाई डी एक्स अगर आपने निकाला है तो एक बार और उसी फंक्शन का जो dy बाई डी एक्स निकल के आया है डेरिवेटिव कर देंगे, उस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक सिंपल सा हम एग्जांपल आपको समझा देते हैं। ये क्वेश्चन
सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट भी हम बताएंगे। अगर y इक्वल टू मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 9 है, ठीक है, तो अगर इसका d2y/dx² निकालना है तो वो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले आपको dy/dx निकालना पड़ेगा। इसका क्या हो जाएगा 3x², 4 दूना के 8x, 9 का 0। इसका फिर से एक बार अवकलन करेंगे, ठीक है, ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया। अगर आप d2y/dx निकाल, इसका एक बार अवकलन फिर करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा d2y/dx², ठीक है, ये हो जाएगा 6x और 8, 0 का तो 0 ही रहेगा, फाइनली आएगा 6x + 8। ये d2y/dx², इसको क्या y डैश भी लिखते हैं कभी, ठीक है, बहुत जगह y डैश या y1, सिंबल में परेशान मत होइएगा, dy/dx y डैश भी लिखा जाता है, बहुत किताबों में y1, लेकिन यहाँ पे डैश का यूज होगा, एनसीईआरटी फिक्स कर दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसको y डबल डैश भी या y2, ये जो d2y/dx² होता है ये कुछ नहीं होता है, जो आपने जो dy/dx निकाला है उसी का एक बार x के सापेक्ष अवकलन, ये सारी चीज़ें सिंबल है। y2 मतलब सेकेंड ऑर्डर, y डबल डैश मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, dy/dx निकाले हैं उसी का एक बार और x के सापेक्ष अवकलन, तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे वही सब करना है, ले जा के यहीं पर रखेंगे, उसको 0 आना चाहिए, क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जब आप फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो जो सारे जितने रूल आप पहले जाने हैं, ठीक है, वो सारे रूल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी लगेंगे। अगर sin x का अवकलन cos x है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी अगर यूज़ करेंगे तो sin x का अवकलन cos x ही होगा, कहीं पे आ गया तो, ठीक है। वीडियो 500 लाइक तो पहुंचाना चाहिए। तो शुभम क्लासेज ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत लगभग सब कुछ फ्री ही होने वाला है, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं भाई, समीकरण नंबर स्टार। सबसे पहले इसमें देखिए dy y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, y हमारा क्या है, ये पूरा है, ठीक है, y हमारा ये क्या है, पूरा है, वहाँ रखेंगे। हमको इसमें dy/dx चाहिए और d2y/dx², क्लियर है। चलिए ट्राई करिए, इतना करिए, पानी पी ले हम। आई होप आपने कुछ न कुछ ट्राई ज़रूर किया होगा, कुछ बच्चे कर भी लिए होंगे, कुछ बच्चे कर रहे हैं या लग रहा है कि हो जाएगा, या कुछ बच्चे डाउट में क्या करना है। चलिए dy/dx निकालिए, ठीक है। dy देखिए ए कांस्टेंट, इसको कुछ नहीं करना है, e के पावर x होता है यहाँ पे, तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x हो जाता है, लेकिन mx है उसको रन दीजिए, e के पावर mx को x समझ के करेंगे, फिर mx का होगा, तो m हमारा कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 हो जाएगा, ठीक है। ये b हो जाएगा e के पावर nx, e के पावर x होता है तो e के पावर x हो जाता है, लेकिन x की जगह nx है, e के पावर nx, और nx का अवकलन हो जाएगा n, ठीक है। ये भैया इसको थोड़ा सजा लीजिए, ठीक है। एकदम मान लीजिए मैथमेटिक्स में माना कि लिखने और उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना मैथमेटिकल ट्रीटमेंट और जो टर्म होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से बेकार रहने दीजिए। am e के पावर mx, यहाँ पे हो जाएगा bn e के पावर nx, समीकरण नंबर इसको 1 दे दीजिए। देखिए dy/dx यहाँ पर रखना है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, d2y/dx², इसको आप y1 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या y डैश, ठीक है, y डबल डैश कर दीजिए, ये d2y/dx², इसका अवकलन करेंगे। am हमारा कांस्टेंट होगा, e के पावर mx, ये फिर से वही चीज़ हो जाएगा, e जैसे अवकलन हो रहा था, ये bn जो कहते हो e के पावर nx का, e के पावर nx का फिर से अवकलन n, तो जो फाइनली आया हमारा y डबल डैश am स्क्वायर हो जाएगा ना, am स्क्वायर यहाँ पे e के पावर mx, ये bn स्क्वायर हो जाएगा e के पावर nx, समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये d2y/dx² है। आपके बुक में ऐसे भी दे सकता है y डबल डैश माइनस m प्लस n, वो एग्जामिनर के ऊपर है, और यहाँ पे m इंटू n इंटू y इक्वल टू 0 प्रूफ करिए, ठीक है। एक ही चीज़ है ये, और ये एक ही चीज़ है, हमने यहाँ पे यही हम यूज़ करते हैं। y डबल डैश क्या है भाई, समीकरण नंबर स्टार से, या इसको आप 1 दे दीजिए, इसको आप 1 दे दीजिए, ये समीकरण नंबर 2 दे दीजिए,
और समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 से y, समीकरण नंबर 2 से y डैश या dy बाई dx, या समीकरण नंबर 3 से d2y बाई dx स्क्वायर या y डबल डैश एक ही चीज़ है। का मान इसमें रखने पर रखिए, y डबल डैश क्या भाई, हमको तो याद हो गया am स्क्वायर e के पावर mx प्लस bn स्क्वायर e के पावर nx। ठीक है, ये हुआ y डबल डैश की वैल्यू, ये पूरा रख दिए, माइनस m प्लस n इंटू वाई डैश क्या वैल्यू है, am e के पावर mx प्लस bn e के पावर nx। ठीक है, ये रखाया है, इंटू में है, प्लस यहाँ पे देखिए m इंटू एन, वाई क्या है भाई, a इंटू ई के पावर mx प्लस b इंटू ई के पावर nx। ठीक है, जीरो नहीं दिखाना है, जीरो लाना है। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, ये जीरो नहीं लाना, ये तो आप जीरो पहले ही दिखा दे, ये लाना है जीरो। ठीक है, m का मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, खोलिए, ये पहला और दूसरा टर्म ज्यों करते हुए रहने दीजिए। m का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, तो यहाँ पे हो जाएगा am स्क्वायर इंटू ई के पावर mx, m का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे b mn e के पावर nx। ठीक है, n उठाइए, तो यहाँ से हो जाएगा a mn e के पावर mx माइनस b n स्क्वायर e के पावर nx, mn मल्टीप्लाई करेंगे mn a e के पावर mx, यहाँ पे हो जाएगा mn b e के पावर nx। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, ये पहला टर्म, ये वही है। ठीक है, बी एन स्क्वायर क्या है भाई, ये प्लस है, बी एन स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, ये कटा, ए एम देखिए ये वाला टर्म, ये वाला टर्म। ठीक है, और ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, सब कट पीट के जीरो आ गया। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, यहाँ पे ये वाला टर्म है, यहाँ पे ये वाला टर्म है, इसका 2 जीरो आ गया, विच इज राइट हैंड साइड। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव महा आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है डबल डेरिवेटिव। जो भी इसमें कॉन्सेप्ट था बहुत ज़्यादा है नहीं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे करते हैं वैसे सेकेंड। एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, कई बार पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। 500 लाइक दिमाग में रखिएगा। बहुत बच्चे भाई, हमको तो समझ में नहीं आता, 2-2 हज़ार व्यू, 3-3 हज़ार व्यूज जाता है और लाइक का रेशियो बहुत कम रहता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, जितने बच्चे देखें अगर सभी लोग लाइक कर दें तो क्या दिक्कत है, खुशी की बात होगी। कमेंट तो आप करिए कि हाँ सर, ये चीज़ बात आपको बताना पड़ेगा कि हम जो ये जो टारगेट रखे हैं आप चाहते हैं, तो मैं 15-16 क्वेश्चन होगा, सब पूरे डाउट। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला भी पूछ लीजिएगा कल। ठीक है, 5.7 मतलब पूरा मिला जुला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में डाला जा रहा है कि सवाल तो बदल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 है, तो हमें दिखाना है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और वो बराबर होगा dy बाई डी एक्स को होल स्क्वायर। मतलब ये बहुत लोगों को लग रहा है कि एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं है। ठीक है, ये अलग है। इसको क्या करिए, पहले इसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखने में टेढ़ा है, लेकिन जो टेढ़ा है वही क्या है, मेरा है। 1 बाई एक्स प्लस 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं। यहाँ पे ई बेस पे हमेशा लॉग लिया जाता है, ये हो जाएगा बच्चा लॉग ई के पावर वाई, यहाँ पे लॉग 1 में एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ बेस ई होता है। ठीक है, क्लियर। तो लॉग की प्रॉपर्टी हम बताए हैं, ये तो होता ही बेस ई है। लॉग जो लिया जाता है हमेशा कोई ना कोई बेस जरूर होता है। ठीक है, जैसे बैंक में आप लोन लेने जाएंगे तो वहाँ पे कुछ न कुछ बेस होना चाहिए, कुछ न कुछ आपको प्रॉपर्टी शो करना पड़ता है, या वो आपके पास खेत हो या मकान हो या किसी प्रकार का ऐसा जिससे बैंक आपको पैसा दे सके। उसी तरह से जब भी आप लॉग लेते हैं, ठीक है, तो लॉग को लोन समझिए। लोन लेना हो तो हमेशा बेस जरूर होना चाहिए कुछ न कुछ। तो वाई आगे आ जाएगा, लॉग ई का मान ई बेस पे हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बच्चा ये जो हो जाएगा लॉग ए बाई बी, तो लॉग 1 माइनस लॉग
एक्स प्लस वन। लॉग ए बाई बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। ए की जगह 1 है, बी की जगह एक्स प्लस वन है, बेस ई हमारा। ये क्या हो जाएगा? लॉग ए का मान ई बेस पे, तो ये log 1 की वैल्यू कितना हो जाती है बच्चा? 0, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वन। ये जो क्वेश्चन था, जो 1 हमने दिया था, वो कुछ नहीं, y इक्वल टू माइनस। देखिए कितना खूबसूरत, कितना इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दी। हम बोले थे ना कि पूरी जिंदगी गणित है, हर एक चीज़ का कनेक्शन है मैथमेटिक्स से। ऐसा कोई ऐसा हिस्सा नहीं है एजुकेशन चाहे कहीं से भी बात हो, मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे? पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालिए यहाँ से, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, क्या होगा भाई? डी वाई बाई डी एक्स माइनस तो कुछ करना ही नहीं है, लॉग एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर ये log x होता तो अवकलन 1/x हो जाता है, लेकिन x प्लस वन है तो x प्लस वन रहेगा। x का अवकलन चेन रूल लगाएंगे, x का अवकलन 1 हो जाएगा, 1 का 0, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आया, क्लियर हुआ? तो ये हमारा dy बाई डी एक्स आया। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। ये रखना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स यहीं पर रखाएगा। अब d2y बाई डी एक्स इसका निकालना है, तो यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बोले तो dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, यानी जो dy बाई डी एक्स निकला इसका अवकलन फिर से, ये माइनस तो रहेगा। अच्छा 1/x का अवकलन क्या होता है? अगर आपको y इक्वल टू 1/x दिया हो और dy बाई डी एक्स पूछ दें तो इसका अवकलन माइनस 1/x स्क्वायर होता है बच्चा। छोटी छोटी चीज़ें शक्तिमान में होती नहीं, छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें। बचपन में कितने लोग शक्तिमान देखते थे भाई? मैं बहुत ज़्यादा देखता था, मैं खुद। शक्तिमान आया, उसमें बाल गंगाधर तिलक था, वो जो, और एक कौन थी जो लड़की शक्तिमान के साथ, क्या नाम था भाई उसका? याद नहीं आ रहा है। और एक किलबिश था जिसकी नाक जो नुकीली थी, ठीक है। तो छूट गया क्या मतलब? तो अब देखने बड़ा मजाक लगता है, मतलब फनी टाइप का लगता है, हंसी आती है, क्लियर है। डी वाई बाई डी एक्स, इसी का 1/x का अवकलन जानते क्या होगा? माइनस 1/x प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस पहले से है, ये जो माइनस है, ये अवकलन हुआ है 1/x प्लस वन का, माइनस 1/x प्लस वन का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा हम देख रहे हैं कि d2y जो dx स्क्वायर है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या है? देखिए ये कुछ नहीं, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे तो यही चीज़ आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस एक्स पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है क्या? ये कुछ नहीं आ रहा है, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर आ रहा है, समीकरण नंबर 3 से प्रूफ हो गया, ठीक है। यानी जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमेशा नहीं होगा। आप ये सोच रहे हो कि हमेशा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, इस क्वेश्चन में ऐसा हो गया, ठीक है। ऐसा बहुत लोगों को लग रहा है कि ये एक्स स्क्वायर ये हो जाए, और यहाँ पे ये तो है एक है ही, लेकिन यहाँ पे ये अलग चीज़ है, ये और ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये रहा, इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ था, ठीक है, कैसे लॉग लेना है और कैसे इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, आप लगा सकते हैं, बहुत आसान है। अवकलन, एक बार अवकलन करना है, 2 बार करना है, ठीक है, बस रख देना है वैल्यू जो प्रूफ करना है। एक आध 2 क्वेश्चन और कराएं, पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि चलिए एक क्वेश्चन और करा दें, क्या एक क्वेश्चन और कोई करा देते हैं आसान सा, एक क्वेश्चन और करा दें, आपको करा देते हैं इजी वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल का। नहीं आप रहने दीजिए, ठीक है, इतना क्वेश्चन बहुत है। आप ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा क्या है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। बस एक बार डेरिवेटिव निकालना है, 2 बार निकालना है। वीडियो पसंद आया है कि नहीं आज का भाई बताइए। 5 ही क्वेश्चन कराए हम, पर कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर हुआ होगा, इतना तो मुझे पता है। पैरामेट्रिक फॉर्म के सवालों को कैसे हैंडल करते हैं,
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मामला क्या है, ठीक है, कैसे निकलते हैं और सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। इतना तो आपको समझ में आया कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पूरा खेल जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में ही की है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, पूरे अवकलन के दौरान जितने भी क्वेश्चन 44 दिन आपका तैयार हो जाए, मतलब 44 नंबर जो है बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी ये, ठीक है। ये बहुत बड़ा पोर्शन है। क्या 100 नंबर, ये तो अवकलन मतलब कल डाउट क्लियर कर देंगे तो अवकलन खत्म, ठीक है। अगर हम डाउट सेशन आपका ले लेते हैं, डाउट सेशन आपका कल का, लेकिन 500 लाइक होगा तभी, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। 500 लाइक हो गया तो हम कल आपका डाउट ले लेंगे, 15-16 क्वेश्चन है, ठीक है। अदरवाइज हम जो है अवकलज के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 6 में इंटर कर जाएंगे, हम डाउट क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा सा आप निभाइए तो थोड़ा सा हम और ज़्यादा निभाएंगे। क्लियर हुआ? तो और भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के क्वेश्चन आप लगाइए, और भी एक सीरीज हम चलाएंगे विविध उदाहरण का, ठीक है। विविध उदाहरण का हर चैप्टर से जो मिससेलेनियस एग्जाम्पल हैं उसको अलग सीरीज हम बनाएंगे, ठीक है। वो भी 5-6-7 दिन का होगा। हर चैप्टर से एक दो क्वेश्चन आते हैं, वो कौन क्वेश्चन होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। और आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम पे आप नहीं जुड़े हैं तो शुभम क्लासेस से जुड़ सकते हैं। 7000 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं हमारे शुभम क्लासेस पर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा, टाइम कैसे बीत गया होगा ज़रूर आपको पता ना चला होगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं, ज़बरदस्त टारगेट हमने दिया है वो क्लियर हो जाएगा तो हम आपका डाउट सेशन क्लियर कर देंगे, ठीक है। सवाल जब पूछना है तो और भी पूछ सकते हैं, आपके पास समय है, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।